लगभग 1500 साल पहले, जब अरब की धरती पर मानवता का नामो निशान मिट चुका था, लोग गुलामों को हेय दृष्टि से देखते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफना देते थे और मूर्तियों की पूजा करते थे। यहाँ तक कि काबा भी मूर्तियों से भरा हुआ था। उस समय यहूदियों को ये पता था कि जल्द ही एक पैगंबर आने वाले हैं जो पूरी दुनिया में न्याय स्थापित करेंगे। बाइबल में उस पैगंबर का नाम अहमद लिखा हुआ था, जो आज भी बाइबल में मौजूद है। यही कारण था कि यहूदी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे, जैसे आज हमें। फिर वो समय आया 570 में, जब हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही काबा की सारी मूर्तियां खुद ब खुद गिरने लगी और ईरान के अग्नि मंदिर में हजारों सालों से जल रही आग अचानक बुझ गई। यह उस समय के कुफ्र और शिर्क के खत्म होने का संकेत था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। अरब के लोग उन्हें अल अमीन, ईमानदार और अस-सादिक, सच्चे के नाम से बुलाते थे। उन्होंने व्यापार में एक प्रतिष्ठित महिला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मदद की। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर हजरत खदीजा ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। 40 वर्ष की आयु में जब उनका मन दुनिया से ऊबने लगा, तो वे गारे हिरा में इबादत करने लगे। वहीं उन्हें पहली वही प्रकाशना मिली और उनकी पैगंबरी का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले हजरत खदीजा और हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया। मक्का के काफिरों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को सताना शुरू कर दिया। 619 में हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अत्याचार और बढ़ गए। जब उनकी जान को खतरा हुआ, तो अल्लाह ने उन्हें मदीना हिजरत प्रवासन करने का हुक्म दिया। मदीना के लोग, जो यहूदियों से सुनते आए थे कि एक नबी आने वाले हैं, ने इस्लाम कबूल किया और पैगंबर का स्वागत किया। मदीना पहुंचने के बाद 2 हिजरी में पहली इस्लामी जंग गज़वा-ए बद्र हुई। केवल 313 मुसलमानों ने 1000 काफिरों की सेना को हरा दिया। इस जंग में अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की। अगले साल बद्र की हार का बदला लेने के लिए काफिरों ने 3000 सैनिकों के साथ हमला किया। हालांकि पहले मुसलमानों को जीत मिली, लेकिन कुछ तीरंदाजों की गलती से मुसलमानों को नुकसान हुआ। इसके बाद मक्का के काफिरों ने 10,000 सैनिकों के साथ मदीना पर हमला किया, लेकिन हजरत सलमान फारसी के सुझाव पर मदीना के चारों ओर खंदक खोद दी गई, जिसने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 8 हिजरी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को बिना किसी खून खराबे के फतह कर लिया। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और इस्लाम का पैगाम फैलाया।